हेलो स्टूडेंट्स, जेडीएस कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का जो हमारा क्लासेस टॉपिक जो है वो बैक्टीरिया को लेकर के है। यानी बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु भी कहते हैं। बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूजिंग रहते हैं कि बैक्टीरिया अलग होता है, जीवाणु अलग होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो एक ही है। जीवाणु एक हिंदी का शब्द है और बैक्टीरिया एक इंग्लिश का शब्द है। तो आज हम इसी टॉपिक को लेकर के आज बच्चों की जो इतनी समस्याएं हैं उन समस्याओं से जीवाणु के विषय में हम बात करेंगे। पहली बात ये समझो कि जो हमारे बैक्टीरिया या जो जीवाणु हैं वो मतलब लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे हवा है, जल है ना। और ये लगभग नमी वाले स्थानों पर, जहां नमी ज्यादा होती है उन स्थानों पर ये बहुत जबरदस्त तरीका में पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये बैक्टीरिया कुछ लाभकारी भी होते हैं और कुछ हानिकारक भी होते हैं। हमारे शरीर में भी बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। उनमें बैक्टीरिया जैसे हम बात करें, जो हमारी बॉडी के अंदर वो बैक्टीरिया जो भी है हमारे, वो शरीर के लाभकारी क्रियाएं करते हैं, जिससे हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी का जैसे देखा जाए कि हमारे दही में भी एक लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है, कि जो बच्चे अगर दही देख लेंगे, है ना, अगर हम उसके अंदर लेंस लगा करके इन बैक्टीरिया को दिखा दिया जाए तो वो एक कीड़े की तरह नजर आते हैं, लेकिन उसको फिर देखने के बाद बच्चे खा नहीं सकते उसको, है ना। वो लाभकारी हमारे बैक्टीरिया होते हैं, हमारे शरीर में जाते हैं, वो हमारे पौष्टिक शरीर के लिए सही कार्य करते हैं। तो आज हम इन्हीं बैक्टीरियाओं के विषय में जानकारी देनी है। तो ये बैक्टीरिया मतलब एक गोलाकार भी हो सकते हैं, यानी दंड के आकार यानी डंडे के आकार के भी हो सकते हैं। सर्पलाकार यानी सर्प जिस तरीके से चलता है उसके आकृति के भी हो सकते हैं, और कुछ कोमा टाइप के भी होते हैं। तो आपने ये देखा, बैक्टीरिया जो हमारे होते हैं वो सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। और ये जो हमारे बैक्टीरिया है इसका क्लासिफिकेशन किया जाए तो ये लगभग 5 टाइप के ये सूक्ष्म जीवों में आते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ मैंने लिखा है सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। सूक्ष्म जीवों वर्गीकरण का मतलब होता है, पहला हमारा बैक्टीरिया आता है, दूसरा हमारा विषाणु, तीसरा प्रोटोजोआ और चौथा कवक। कवक को इंग्लिश में कहते हैं फंजाई, पांचवा शैवाल यानी एल्गी कहते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि इसका हमने वर्गीकरण किया है। आज का जो टॉपिक हमने पहला आज लिया है बैक्टीरिया, और मैं इसी क्रम में बाकी के एक एक वीडियो में सबके अलग अलग विषय में बताऊंगा। आज हम इसके विषय में बात करेंगे। ये एक कोश की जीव भी होते हैं। एक कोश की जीव का मतलब होता है जिसके अंदर केवल एक कोशिका होती है। तो अब बच्चों को ये दिमाग में रहता हुआ कि एक कोशिका क्या मतलब है, एक कोशिका क्या चीज होती है। एक कोशिका का मतलब होता है कि इसके पूरा जो शरीर होता है वो केवल एक कोशिका के अंदर बंद रहता है। कि जैसे मैं बता दूं, जैसे मुर्गी का अंडा होता है, ये भी हमारा एक कोशिका के अंदर ही बंद रहता है, ठीक है। तो ये एक कोश की जीव होते हैं, इनके अंदर एक ही कोशिका होती है और सारी प्रक्रियाएं एक कोशिका के अंदर ही चलती हैं। जो हवा, जल सभी स्थानों परंतु नमी युक्त स्थानों पर इनकी संख्या अधिक पाई जाती है। गोलाकार, दंडाकार, सर्पलाकार होते हैं। इनकी कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। ये एक विशेष लक्षण है कि जो हमारे बैक्टीरिया हैं इनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। जैसे मैं एक छोटी सी यहाँ पर एक सेल बना के दिखा देता हूं। जैसे ये हमने एक कोई कोशिका बना दी इस टाइप की, और इसमें जैसे ये केंद्रक मतलब इसके अंदर नहीं पाया जाता, यानी इसके अंदर जो है क्या है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, यानी केंद्रक इसके अंदर नहीं पाया जाता। बाकी की सभी कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। अब ये दिमाग में चल रहा होगा कि केंद्रक क्या चीज होता है। केंद्रक हमारा एक मतलब जो है एक ऐसी क्रिया है, यानी एक ऐसा स्थान है कि जहां से हमको जब भी बच्चों का जन्म होता है तो वहां से क्रोमोसोम्स चलते हैं। यानी ये जो है एक प्रकार का केंद्रक है, वो अपने पैतृक माने माता पिता से यानी लक्षणों को लेकर के आता है। उसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। और इसमें एक केंद्रक नहीं पाते, इनकी कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। अब कोशिका भित्ति समझ में आ लीजिए। कोशिका भित्ति का मतलब होता है कि एक जो कोशिका होती है उस कोशिका के चारों ओर एक मोटी लेयर पाई जाती है। जैसे जिस प्रकार से हमारी त्वचा होती है, उस त्वचा के पास जैसे एक त्वचा पर मोटी लेयर है, इसी तरीके से ये कोशिकाएं जो होती हैं, इन कोशिकाओं पर एक मोटी लेयर टाइप की भी पाई जाती है, उसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। अच्छा, ये आप चित्र में देख रहे हैं, ये जैसे देख रहे हैं, एक डंडे के आकार के होते हैं, सर्पलाकार भी होते हैं और गोलाकार, और ये कौमे के टाइप के भी होते हैं। तो ये शायद है कि ये जो टॉपिक है आज का बैक्टीरिया, लगभग सारे बच्चे समझ सकते होंगे। और
मैंने यहाँ तक है कि सारी इसके विषय में जानकारी आपको बता दी, और अगले जो टॉपिक होंगे वो अलग अलग वीडियो में होंगे। आज की वीडियो में इतना ही रखना है। और ये बता दूं कि बैक्टीरिया ये हमारे लिए कई टाइप से हानिकारक भी हो सकते हैं और कई प्रकार से लाभकारी भी होते हैं। जैसे हम ट्यूबरकुलोसिस की बात कर दें, ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया ऐसा होता है जो व्यक्ति के किसी के शरीर में अगर आ जाए तो ये समझो उसका जीवन ही अस्तित्व कर देता है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ बैक्टीरिया हमारे शरीर के लाभकारी और कुछ हानिकारक होते हैं। आप लोगों ने इसकी लोकेशन भी समझ ली कि कहाँ कहाँ ये मिल सकते हैं, कि जहाँ नमी वाला स्थान होते हैं वहाँ पर ये बैक्टीरिया निश्चित तौर से मिलते हैं। तो जो बच्चे इस क्लासेस को देखते हैं वो अन्य बच्चों को शेयर करने का भी कार्य करें, जिससे कि अन्य बच्चों का भी लाभ हो इस क्लास को देख करके।